हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में दासगुप्ता बुक का सिमिलरिटी चैप्टर एक्सरसाइज 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। आपको बार बार बोले शांति से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए। हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। हड़बड़ी में मैथ की पढ़ाई नहीं होती है ना। तो शांति से देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। इसमें भी आपको फिगर दिए हुए है ना। ये आपका फिगर है और फिगर में इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ABC। आपके फिगर में गिवन क्या क्या है सो देखिए, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना है। क्या करना है? क्वेश्चन समझना है कि मेरे पास जो फिगर है वो कैसा फिगर है, उसमें क्या क्या रिलेशन दिए हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके अनुसार से अब जो हमको मांग रहा है उसको हम कैसे उसमें टर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में DEBC के पैरेलल है। क्या है? DEBC के पैरेलल है, यानी DE पैरेलल BC मेरे पास है और आपका BE पैरेलल DM। किसका? BE पैरेलल DM ये आपको है। और दो चीज का रेशियो मेरे पास है। ये आपका रेशियो मेरे पास है। क्या है? AE और EC का रेशियो। AE यानी AE आपका ये दोनों चीज का मेरे पास रेशियो है। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों का रेशियो मेरे पास दिया हुआ है। इसी रेशियो के सहारे हमको क्या करना है, बस और मेरे पास कुछ नहीं है। यही दोनों AE और EC का रेशियो है। AE रेशियो EC 5:7। अब इसी के सहारे हमको इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देने है ना। यहाँ भी एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब मेरे पास देखिए क्या क्या है। AE रेशियो EC यानी क्या है? AE रेशियो EC यही है हमारे पास क्या, इक्वल टू 5:7। और क्या है आपको DE पैरेलल BC, यहाँ भी हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। DE पैरेलल BC यानी ये दोनों पैरेलल है, इसका रेशियो और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों का AE और EC का रेशियो, AD और BD का रेशियो दोनों इक्वल हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। ये यहाँ पर देखिए ये दोनों भी पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है इस ट्रायंगल में ABE में। आपको DF पैरेलल है तो AD और DB का रेशियो AF और FE के रेशियो के बराबर हो। अब इसी के सहारे हमको आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, इन ट्रायंगल आपका ABC में क्या है आपका DE पैरेलल BC। जब DE पैरेलल BC है तो आपको बताए ना थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम आपको बार बार बोले, थेल्स थ्योरम कहता है अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को एक साइड के पैरेलल हो तो ये बचे हुए साइड का रेशियो और इसके रेशियो इक्वल रेशियो में दोनों को डिवाइड करता है। यानी थेल्स थ्योरम यही है। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको कहते हैं। थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो ट्रायंगल जैसा भी हो और वो लाइन जैसा भी हो, लेकिन ये पैरेलल होना चाहिए, किसी एक ट्रायंगल साइड के पैरेलल होना चाहिए। जब एक साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। उसी का हम लोग इक्वल सी को ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा आपका AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये दोनों इक्वल हुआ, किसके इक्वल? AE बाय EC कितना है? 5/7।
ए ई बाई ए सी 5/7 है, तो ए ई बाई ए सी से हम लोग ए बी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड करके करते हैं ना, है ना। ऐसे भी आप लिख दीजिएगा तो आपका चलेगा, है ना। हमको ए डी बाई ए बी चाहिए, बी डी बाई ए बी नहीं, ए डी बाई ए बी चाहिए। तो क्या हो गया हम लोग का, डी बी बाई ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए इज इक्वल टू 7/5। अब सब में 1 ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, सभी में 1 ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका डी बी बाई ए डी प्लस 1 ई सी बाई ए ई प्लस 1 7/5 प्लस 1। तो अब मेरे पास क्या हो गया, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी ई सी प्लस ए ई बाई ए ई इक्वल टू 7 प्लस 5/5। डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी हो गया आपका क्या, ए बी बाई ए डी। ये हो गया आपका कौन, ए सी बाई ए ई इक्वल टू 12/5। ये निकल गया। अब ये जब निकल गया तो हम लोग का ये आराम से निकल जाएगा कौन, ए डी एफ। यानी आपका क्वेश्चन नंबर देखिए ए क्या क्या किया, ए डी एफ और ए बी ई ये दोनों का एरिया, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो आइए इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल आपका ए बी ई, ए बी में अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ए डी एफ का एंगल 1, ए बी ई का एंगल 2 इक्वल। अब एंगल ए दोनों में है, एंगल ए कॉमन, ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, और आपका ए है कॉमन। अब दोनों का वर्टेक्स ले लीजिए। आपका क्या है, एंगल 1 का वर्टेक्स कौन है, डी। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी आप लोग लिख लीजिएगा। ए का वर्टेक्स आपका 1 का वर्टेक्स डी ए सिमिलर, 2 का वर्टेक्स बी ए। अब देखिए इसमें क्या रह गया, डी ए में एफ रह गया, यहाँ लिख दीजिए बी ए में ई रह गया, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, डी ए एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई। इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए बी। ए डी बाय ए बी का स्क्वायर, ए डी बाय ए बी का स्क्वायर। और ए डी बाय ए बी मेरे पास है, क्या है, ए डी बाय ए बी मेरे पास है। तो ए डी बाय ए बी मेरे पास कितना है आपका, ए डी बाय ए बी, यहाँ देखिए ए डी बाय ए बी कितना है आपका, यहाँ ए डी डिनोमिनेटर है, ए बी न्यूमरेटर है, तो इसको रेसिप्रोकल करके करेंगे, यानी 5/12 का स्क्वायर, यानी 25/144। यानी एक आंसर हम लोग को हो गया किसका, आपका इसका कितना, आपका 25/144 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब बी में आइए देखिए, ए डी एफ एंड ए डी ई ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ सेम बेस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेम बेस है, सेम बेस है। तो अब यहाँ देखिए
ये दोनों का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो हमको चाहिए। तो यहाँ इस ट्रायंगल से हमको मिलेगा, ये जो हम लोग सिमिलर किए हैं, ये सिमिलर किए हैं ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो गया, सिंस आपका क्या है DAF सिमिलर ट्रायंगल आपको BAE, BAE में क्या हो गया AD बाय AB इक्वल टू AF बाय B, AF बाय B, यही ना है, यानी AF बाय B। तो AF और B, AD और DB का रेशियो मेरे पास है, AD बाय DB मेरे पास कितना है आपका 12/5, यानी AD ये दोनों का रेशियो कितना होगा आपका 5/2, यानी यही तो है, यही नहीं यहाँ है। अब इसी के हिसाब से हम लोग इसमें काम करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है आपका, देखिए ADF क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर B में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन, ADF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब यहां ध्यान देना है, ADF और ADE दोनों का सेम वर्टेक्स क्या है, सेम वर्टेक्स C है ना, सिंस ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ADE on same line, ADE based on same line, कौन AE, सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स आपका कौन D, सेम वर्टेक्स कौन है D, तब एरिया पर आपका ADE एंड ADF एंड ADE, हाँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, हम लोग जो हाइट करके परपेंडिकुलर डाल के किए थे यहाँ डायरेक्ट करेंगे, क्या इसका बेस कौन है AF और इसका बेस कौन है AE, यानी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों का बेस सेम है, सेम लाइन पे है और वर्टेक्स सेम है ना, दोनों का, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का वर्टेक्स D और इस ट्रायंगल का भी वर्टेक्स D, ADF का भी वर्टेक्स D एंड ADE का भी वर्टेक्स D, और दोनों AE पर है, तो आपका ये है, इसका बेस हो गया AF और इसका बेस हो गया AE, और AF बाय AE हम यहाँ निकाले हैं, AF और AE, AF बाय AE। अब देखिए यहाँ पर आपका AF और AE इक्वल टू AF देखिए यहाँ, ये जो हम लोग किए ना AD बाय DB, AF बाय AEB नहीं AE, तो AF बाय AE यहाँ है, AF बाय AE 5/12 इज इक्वल टू 5/12, यानी दूसरा आंसर हमको मिल गया, यहाँ कोई झमेला नहीं था, कोई सिमिलर करने की जरूरत नहीं थी, हमको क्या था, ये दोनों का साइड का रेशियो, जब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर किए थे तो ये दोनों का रेशियो हमको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी B का भी हम लोग को मिल गया, कितना 5/12। अब आइए C में, C
सी में क्या कहता है, ए डी ई एंड ए बी सी। ये तो आसानी से होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, फिर हमको सिमिलर करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी कौन कौन पैरेलल लाइन है? आपका पैरेलल लाइन है आपका डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। तो अब इसके पास देखिए क्या क्या है, ये एंगल और ये एंगल ए डी ई का एंगल बी इक्वल टू आपका इसका एंगल बी और इसका एंगल ई, ए डी ई का एंगल ई और इसका एंगल सी, और एंगल ए दोनों में है। अब क्या हो गया आपका बाय ए सिमिलरिटी, आप लोग लिख लीजिए ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल क्या, ई इक्वल टू यहाँ सी है, ई इक्वल टू यहाँ गलती से लिखा गया था, ई इक्वल टू सी। तो अब आपका इसके लिए देखिए ये डी ई ए ये हो गया और आपका बी सी और ए, यानी बी सी और ए हो गया। तब यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डी ई ए बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई ए डी बाय ए बी का स्क्वायर। ए डी बाय ए बी मेरे पास है, ए डी बाय ए बी कहाँ है, देखिए ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी 12, यानी ए डी बाय ए बी, यानी ए डी नीचे है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, यानी 5/12 का होल स्क्वायर, यानी 25/144। इसका भी एरिया का रेशियो वही है 25 बाय आपको 144, यानी आपका सी का आंसर क्या है 25/144। अब मेरे पास क्वेश्चन है आपका क्या, डी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। ए डी एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी के रेशियो में लिख सकते हैं, ए डी ई के रेशियो में। तो हमारे पास यहाँ देखिए ए डी एफ और ए डी ई, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आपका इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 5/12 ए डी ई, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 से ए डी एफ और ए डी ई निकाले हैं, ए डी एफ और ए डी ई निकाले हैं। तो ए डी एफ हम लोग डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, ना तो इसको हम सिमिलर कर सकते हैं, ना तो इसका भाटक सेम है, किसी दूसरे से ही रिलेशन में इसको करके तब उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर ए डी एफ का रिलेशन यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ ए डी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहाँ चला जाएगा, यानी आपका ट्रायंगल ए डी एफ इससे ये यहाँ चला गया, ए डी एफ इक्वल टू 5/12 ए डी। तो यहाँ लिखिए, हाँ तो आपका क्या हुआ 5/12 आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हो गया। अब 5/12 को इधर कर दीजिए, 5/12 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ADE और ABC का एरिया हम लोग अभी निकाले हैं कितना, ये ADE और ABC किसके जगह में हम इसको रख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हमको जमीन हम तो पहले इसको निकाल के रखे हैं, तो इसके जगह हम क्या करेंगे, आपको 5/12 इंटू 25/100 है ना, 5/12 ये है और ये आपका 100 ADE ABC, यहाँ है ADE ABC, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, तो ये हो गया आपको 100, हाँ 5 का 125 और 100 आपको 144 को मल्टीप्लाई कीजिए। अब 12 इंटू 144 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 124 को, ये हो गया 1728, यही मेरा आंसर है ना। ये कितना हो गया आपको, आपका हो गया 125/100/728, ये आपका क्वेश्चन नंबर D भी कंप्लीट। देखिए ना, तो यानी हम लोग को सिर्फ इसका रेशियो मालूम था, इसी के रेशियो से इसका रेशियो निकाले और इसी के रेशियो से इसका रेशियो निकाले और ट्रायंगल का रेशियो निकाल करके हम लोग क्या किए, हम लोग ये जितना था उसका सारा आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो ये दोनों का रेशियो को आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग सेम बेस सेम वर्टेक्स से निकाले। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों ये पैरेलल था, हम लोग सिमिलर करके निकाले, क्योंकि हमको ये दोनों साइड और ये दोनों साइड और ये दोनों का भी हमको रेशियो तो पता है और उसी हमको रेशियो भी मांग रहा है और तो कुछ करना नहीं है। और इसको हम लोग आपका ADF जो है, ADF को हम ADE में चेंज कर दिए और ADE और ABC का हम लोग इसमें निकाले, दोनों को यहाँ रख दिए, हम लोग का क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। ये आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर यानी चारों आंसर मेरा ABCD कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, क्योंकि आप देखते हैं ये तो सिमिलरिटी है और ज्योमेट्री है, तो आपको इसी में तो चार्ट आपका 1 2 3 4 बनाते बनाते आप पजल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। देखिएगा, आपको बार बार बोले वीडियो देखिए पूरा और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितना लाइक कीजिएगा और उतना ही जैसे भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तब सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो थैंक यू।